अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश में ये टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये हम टेंसेस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जो 12 टेंसेस हैं ये हम सारे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उनके मैंने ग्रुप बनाए हैं। कंटिन्यूअस टेंस तीनों इकट्ठे हम एक्सप्लेन कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर। इसी तरह परफेक्ट और इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो इंडेफिनेट वाले हैं उनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे क्योंकि उनमें सेम रूल अप्लाई नहीं होता। तो कंटिन्यूअस वो टेंस होते हैं जिसमें कोई काम जारी हो, मतलब अभी मुकम्मल ना हुआ हो। तो हम आगे चल के इसके बारे में तफसील से डिस्कस करते हैं। ऐसे काम जो अभी मुकम्मल ना हुए हों, जारी हों, उनको हम कंटिन्यूअस टेंसेस कहते हैं। जिस तरह मुर्गी अंडे दे रही है, मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ, गवाला गाय का दूध दो रहा है, बच्चे मेंढकों पर पत्थर फेंक रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, हम खाना खा रहे हैं, वो खेल रहे हैं। इस तरह के सारे काम जो अभी जारी हों उनको हम कंटिन्यूअस टेंसेस में पढ़ते हैं। अगर ये काम मौजूदा ज़माने में हो रहे हों तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। और अगर ये काम हो चुके हों, पास्ट में हो रहे हों, तो हम इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। और अगर ये आने वाले वक्त में होने हों तो इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहेंगे। अब मैंने कंटिन्यूअस का तीनों का पैकेज क्यों रखा है, क्योंकि इनके बनाने का फार्मूला सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होगी। वो हम आगे चल के देखते हैं। अब कोई भी इंग्लिश का टेंस जो हमने बनाना है उसमें ये तरतीब होती है। ये सिर्फ कंटिन्यूस के लिए नहीं है, सबके लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला। अब जिस तरह मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब होती है, ये वर्ब की हेल्प करने के लिए जो यूज़ होते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, ये इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वर्ब कहते हैं काम को। वर्ब जो है ये काम को कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम हो। अब उर्दू में ये तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हमने ये समझना है। उर्दू में पहले सब्जेक्ट आता है, जिस तरह इंग्लिश में सब्जेक्ट आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जिस तरह इसमें देखो ना, मुर्गी अंडे दे रही है। अब इंग्लिश के लिहाज से जो अंडे हैं ये ऑब्जेक्ट है, मुर्गी सब्जेक्ट है। उर्दू में अंडे सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आ गए हैं, फिर उसमें वर्ब आई है, और फिर आगे एंड पे हेल्पिंग वर्ब का। तो आपने उर्दू और इंग्लिश की जो तरतीब है ना याद रखनी है। मैं आम खा रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट है, आम जो है ऑब्जेक्ट है, खाना जो है वर्ब है। इंग्लिश में इसकी तरतीब ऐसे नहीं है। इंग्लिश में पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट जो बंदा काम कर रहा है, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा वर्ब, एंड पे आएगा ऑब्जेक्ट जिस पे काम कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किसी भी टेंसेज में। अब जो वर्ब है कंटिन्यूस के लिहाज से आप याद रख लें, ये आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो ये इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। कंटिन्यूस 12 टेंस है ना, 12 में से 6 कंटिन्यूस हैं। जिस तरह ये कंटिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस। इस तरह परफेक्ट कंटिन्यूस की भी 3, उन सब में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। वर्ब के लिहाज से तो आप याद रखें। फिर आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज़, हेल्पिंग वर्ब। जो प्रेजेंट टेंस है इसमें इज, एम, आर इस्तेमाल होते हैं। जो पास्ट है इसमें वाज, वर इस्तेमाल होते हैं। फ्यूचर में विल भी इस्तेमाल होता है। अब इस जो है ये अकेले के लिए इस्तेमाल होता है, वाज भी अकेले सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये प्लूरल हों तो आर और वर इस्तेमाल होंगे, आर हैं, वर थे, इज है, वाज था। और सिर्फ प्रेजेंट में जो है आई के साथ एम इस्तेमाल होगा। हम यूज़ भी करते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्कूल वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी बनावट की तरफ कि इसको हम बनाएंगे कैसे। मुर्गी अंडे दे रही है। अब मुर्गी की दी हैन, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, वर्ब क्या है, देना, लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, एग्स। दी हैन इज लेइंग एग्स। इस तरह फ़कीर सिक्के गिन रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, फ़कीर। दी बेगर, हेल्पिंग वर्ब इज आएगी क्योंकि अकेला है बेगर। उसके बाद वर्ब काउंटिंग, क्या गिन रहा है, सिक्के, तो कोइंस। इसी तरह बच्चे मेंढकों पर पत्थर फेंक रहे हैं, द बॉयज आर थ्रोइंग स्टोन्स एट द फ्रॉग्स। मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ, आई एम मेकिंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। अब इसको अब थोड़ा सा गौर से देखें। इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ की चेंज कर दें हम अगर, तो वो सारे टेंसेस चेंज हो जाएंगे।
जिस तरह एंड पे है ना, मुर्गी अंडे दे रही है, इसको हम करते हैं थी कर दें, मुर्गी अंडे दे रही थी, तो ये पास्ट बन जाएगा। इधर आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, दी हेन वाज लेइंग एग। इस तरह अगर मुर्गी अंडे दे रही होगी तो इधर हम विल भी लगा देंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक टाइप के टेंसेस की एग्जांपल दूंगा, आपने क्या करना है, इनको आपने पास्ट में भी खुद कन्वर्ट करना है, फ्यूचर में भी खुद कन्वर्ट करना है, सिर्फ आखिरी जो वर्ड है इसको चेंज करके। फकीर सिक्के गिन रहा है, एंड पे क्या कर देंगे था, फकीर सिक्के गिन रहा था, तो क्या आएगा, द बेगर वाज काउंटिंग कॉइंस। बच्चे मेंढकों पर पत्थर फेंक रहे थे, द बॉयज वर थ्रोइंग स्टोन्स एट द फ्रॉग्स। मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रहा था, आई वाज मेकिंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। इसको अच्छी तरह समझ लें, मतलब अगर आपको एक टेंस आ गया है ना कंटिन्यूस का, तो आपको तीनों आ जाएंगे, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया है तो पास्ट कंटिन्यूस भी आ जाएगा, फ्यूचर भी आ जाएगा। सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज याद रखना है। वाज जो है ये सिंगल के साथ इस्तेमाल होगा, सिंगल जब सब्जेक्ट होगा, वर जो है प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा। ये मैंने इधर आपको लिख के भी दिखा दिया। अब आगे आ जाते हैं, अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, फर्ज के मैं कहता हूँ रिक्शा इस तरफ नहीं आ रहा, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। रिक्शा इज नॉट कमिंग दिस वे, लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे, पीपल आर नॉट गोइंग टू द एयरपोर्ट, बच्चे शोर नहीं कर रहे, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग नॉइज। मुर्गी अंडे नहीं दे रही, दी hen इज नॉट लेइंग एग्स। फकीर सिक्के नहीं गिन रहा, द बेगर इज नॉट काउंटिंग कॉइंस। ये बात समझ गया। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, सवालिया सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के भी शुरू में लिख देंगे। क्या बच्चा सो रहा है, इज द बेबी स्लीपिंग। देखे ना, अब नॉर्मल होता है ना, बच्चा सो रहा है, द बेबी इज स्लीपिंग, तो हमने इज को शुरू में लगा दिया है। इस तरह क्या मुर्गी अंडे दे रही है, इज द hen लेइंग एग्स। क्या फकीर सिक्के गिन रहा है, इज द बैगर काउंटिंग coins। इसी तरह पास्ट में आ सकता है, क्या मुर्गी अंडे दे रही थी, वाज द hen लेइंग एग्स। क्या फकीर सिक्के गिन रहा था, वाज द बैगर काउंटिंग coins वगैरह। मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। आगे सारी इसकी मैं एक्सरसाइज के तौर पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपको जब तक आपको समझ ना आए तो आपने जो ये है ये काम करते रहना है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जिनको हम नॉर्मल सेंटेंस कहते हैं, मतलब ये नेगेटिव भी नहीं होते और सवालिया भी नहीं होते। लोग तफरीह के लिए छांगा मांगा जा रहे हैं, पीपल आर गोइंग टू छांगा मांगा फॉर पिकनिक। लड़का इम्तिहान की तैयारी अच्छी तरह कर रहा है, द बॉय इज़ प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जामिनेशन। ये सारे आप इसको जितने भी आप इसकी एग्जाम्पल कर सकते हैं आप करें, जब तक आपको समझ ना आए। इसी तरह अगर नेगेटिव टेंसेस बनाने हैं तो जैसे क्या है ना, मैंने बताया इज एम आर वाज वर विल बी के बाद आप नॉट लगा देंगे। ठीक है, रक्षा इस तरफ नहीं आ रहा है, द रिक्शा इज नॉट कमिंग दिस वे। ठीक है, लोग हवाई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं, पीपल आर नॉट गोइंग टू द एयरपोर्ट। बच्चे शोर नहीं कर रहे, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइस। ये सारे आप इस तरह पढ़ लेंगे। ये इसकी एक्सरसाइज है। आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे, ये आप खुद करेंगे। वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा, इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग भी नीचे दिए हुए हैं, ये आप खुद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे मैंने बताया कि इज़ एम आर वाज वर जो है ये सेंटेंसेस के शुरू में आ जाएंगे। क्या बच्चा सो रहा है, इज़ द बेबी स्लीपिंग। क्या तुम खबरें सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू द न्यूज़। क्या खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, आर द प्लेयर्स प्लेइंग द मैच वगैरह। ये सारे आपने खुद पढ़ने हैं। इस ये इसकी एक्सरसाइज है। क्या चांद निकल रहा है, क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं, ये आप करेंगे। देखें, बेसिक चीज़ ये नहीं है कि आपको ये सेंटेंस ये वाले सेंटेंसेस आए, आपको ओवरऑल कंटिन्यूअस की समझ है, और आप अपनी बातें जो आप डेली बेसिस पे करते हैं या सुनते हैं वो उनको आप अंग्रेज़ी में लिख सकें। आप स्कूल जा रहे हैं तो आप क्या है बता सकें कि आई एम गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, या हम सो रहे हैं, हम खेल रहे हैं। ठीक है, अम्मी कपड़े धो रही है। ठीक है, मैं बहन जो है खाना बना रही है, मेहमान आ रहे हैं। इस तरह की जो बातें हैं आप अपनी खुद लिखें और उसकी अंग्रेज़ी बनाएं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तरतीब आपने याद रखनी है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और उस फिक्रे के अंदर आपने पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है,
और ऑब्जेक्ट कौन सा है, बाकी 3 चीज़ें। उर्दू में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इंग्लिश में क्या है, ऑब्जेक्ट सबसे एंड पे आएगा, तो आपने ऑब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे एंड पे डालनी। मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो। ठीक है, तो इस तरह अपनी तरफ से खुद फिक्रे बनाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आना शुरू हो जाएंगे, और हर किस्म के बनाएं, पास्ट के भी फ्यूचर के भी। ठीक हो गया, यहाँ तक आप इसको एक्सरसाइज करें, और अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।